नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी विथ आईएएस में। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़े थे और इस वीडियो में हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। ब्रेन का एक और नाम है एनसेफेलॉन। इसका वेट जो होता है 1250 से 1400 ग्राम, जो 3 पाउंड होता है। इसका शेप जो है वॉलनट शेप यानी अखरोट के जैसा होता है। जैसे हार्ट का जो है मेजर हम लोग हार्ट के बारे में पता करते हैं ईसीजी से, वैसे ही ब्रेन का जो है मापन मेजर किया जाता है ईईजी से, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी। अब ब्रेन के जो है 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को इंसेफ्लॉन कहते हैं, जो प्रमस्तिष्क भी कहते हैं हिंदी में। मिड ब्रेन को मीजेंसेफ्लॉन या मध्य मस्तिष्क कहते हैं। हाइंड ब्रेन को पार्श्व मस्तिष्क या रोम्बेनसेफ्लॉन कहते हैं। तो फोर ब्रेन के 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और फोर ब्रेन के जो हैं 2 भाग होते हैं। पहला भाग है सेरेब्रम जो है वो, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क कंप्लीट होते हैं, जैसे जो ऐच्छिक कार्य हैं, जैसे आपके कुछ ऐच्छिक कार्य जो अपनी मर्जी से आप करते हैं कि हमें डांस करना चाहिए, खाना चाहिए, भूख प्यास, ये सब ऐच्छिक कार्य हैं, तो हमें सेरेब्रम के द्वारा पता चलता है। और सेकेंड नंबर पे जो है ये चेतन मन है। सेरेब्रम जो है ये कॉन्शियस माइंड होता है, जिसको चेतन मन कहते हैं। और इसमें सेंसरी सेंटर भी है, सेरेब्रम में ही सेंसरी सेंटर है। सेंसरी सेंटर का मतलब होता है जैसे ऑसिपिटल, पहला है ऑसिपिटल जो विजन सेंटर को कंट्रोल करता है, जो देखने का यानी विजन सेंटर को कंट्रोल करता है। फ्रंटल यानी ब्रोका सेंटर बोलने की क्रिया को संपन्न करता है। टेम्पोरल जो है स्मेल और ऑडिटरी को कंट्रोल करता है, यानी सुगंध और सुनने की क्रिया को कंट्रोल करता है। चौथा है पेरिएटल जो है सेंस ऑफ टच, जैसे टच होता है, पेन आदि क्रियाओं को कंट्रोल करता है। फिर दूसरा भाग है डाइसेफ्लॉन। फोर ब्रेन का एक भाग था सेरेब्रम और दूसरा है डाइएन्सेफ्लॉन। इसमें जो है इसके भी 2 पार्ट होते हैं। डाइएन्सेफ्लॉन के भी 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है थैलामस और सेकेंड पार्ट है हाइपोथैलामस। तो थैलामस जो है वो हमारे बॉडी का यानी पूरे नर्वस सिस्टम का चौकीदार होता है कि कौन सा मैसेज हमें बॉडी तक भेजना है या नहीं भेजना है। तो ये हमेशा फ्रूटफुल मैसेज ही भेजता है। जैसे कोई हमें पीट रहा है तो हमें एक थप्पड़ लगाया तो हमें उसकी चोट लगती है, लेकिन अगर कोई लगातार हमें पीटने लगता है तो थैलामस क्या करता है, उसका मैसेज पहुंचाना बंद कर देता है, यानी तब हमें उतना दर्द नहीं होता है। यानी एक बार के थप्पड़ में जो दर्द हुआ, फिर लगातार पीटने पे वो दर्द नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चा जो है मारने से ढीठ हो गया, तो वो ढीठ नहीं होता है। थैलामस जो है वो हमारे उसके ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता ही नहीं है। और हाइपोथैलामस का वर्क है कि ये थर्मोस्टेट होता है, यानी ताप निर्देशक होता है। जैसे हम कहीं भी हमारा हाथ जला तो तुरंत हमें निर्देश देता है कि नहीं, तुरंत वहाँ से हाथ हमें हटा लेना चाहिए, ये चीज़ गर्म है। और स्वीटिंग पसीना को भी कंट्रोल करता है, यानी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और ये वाटर लेवल को भी कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में। ब्लड प्रेशर बीपी को भी मेंटेन करता है। हमारे बॉडी के हार्मोन्स को मेंटेन करता है कौन, हाइपोथैलामस। और थर्स्ट हंगर इमोशन को भी कंट्रोल करता है। इमोशन में जैसे हैप्पी होते हैं हम, लव, एंगर, सैड, अफेक्शन, सब जो है हाइपोथैलामस के द्वारा
कंट्रोल किया जाता है। तो ये सब था फोर ब्रेन। अब आते हैं मिड ब्रेन, जो ब्रेन का सेकेंड पार्ट है। मिड ब्रेन में जो है ये एसेसरी सेंटर होता है, जैसे एक्स्ट्रा कुछ चीज़ों को कंट्रोल करता है, जैसे ऑडिटरी और विजन, सुनने और देखने को ये मिड ब्रेन कंट्रोल करता है, ऑडिटरी और विजन सिस्टम को। और थर्ड नंबर है हाइंड। तो आइए देखते हैं हाइंड ब्रेन, जो ब्रेन का तीसरा पार्ट है। इसको रोम्बेनसेफलॉन भी कहते हैं। हाइंड ब्रेन के जो हैं वो 3 भाग होते हैं। पहला है सेरिबेलम। सेरिबेलम ये जो है हमारे ब्रेन का जो है स्मॉल ब्रेन इसको भी कहते हैं, यानी ये इसको स्मॉल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ये हमको बैलेंस करता है और हमारे पोस्चर को मेंटेन करता है। और ये क्या है, सब कॉन्शियस माइंड है, यानी अवचेतन मन है। और ड्रीम जो है इसको ड्रीम सेंटर भी कहते हैं। सपने भी यहीं से आते हैं, यानी जो हमारा माइंड देखा है वही सपने के रूप में परिवर्तित कर देता है। और मेमोरी बॉक्स, इसको हम लोग मेमोरी बॉक्स भी कहते हैं। जो भी चीज़ें हम मेमोराइज किए रहते हैं यहीं पे सेरिबेलम में ही सेट रहती हैं, फिक्स रहती हैं। सेकेंड पार्ट है हाइंड ब्रेन का पोन्स मोरोली। ये जो है ब्रिज होता है, सेरिबेलम और मेडुला के बीच का ब्रिज होता है। और तीसरा पार्ट है हाइंड ब्रेन का मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा ये जो है वाइटल सेंटर होता है, यानी हमारे जीवन का केंद्र होता है। इससे जितनी भी हमारी इम्पॉर्टेंट जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सारे जितने सिस्टम हैं मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और इनवॉलेंट्री ऐच्छिक कार्य जो है इसके द्वारा अनैच्छिक कार्य जो है वो संपूर्ण किए जाते हैं, जैसे छींक आना, उबासी आना, हिचकियाँ, आंसू आना, ये सब जो है मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा पूरा किया जाता है, यानी कंट्रोल किया जाता है। तो ये है आपका पूरा ब्रेन नर्वस सिस्टम यहाँ कंप्लीट होता है। इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट सेल जो है वो किस ब्रेन में है, किस ब्रेन से बिलोंग करती है। नॉन डिवाइडिंग सेल जो है कौन सी है नॉन डिवाइडिंग सेल, न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स जो है वो कभी डिवाइड नहीं होता है। और लॉन्गेस्ट सेल क्या है हमारे बॉडी में, सबसे लंबी सेल्स वो न्यूरॉन्स हैं। थिंकिंग सेंटर कहाँ है, थिंकिंग सेंटर जो है हमारे ब्रेन में कहाँ है। वाइटल सेंटर कहाँ है, अभी हम बताए ना कि मेडुला ऑब्लंगेटा में वाइटल सेंटर होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि वाइटल सेंटर जो है किस ब्रेन से बिलोंग करता है, या स्मॉल ब्रेन कौन सा है। सेरिबेलम को हम स्मॉल ब्रेन कहते हैं। सेरिबेलम किस ब्रेन में आता है, सेरिबेलम जो है हाइंड ब्रेन में आता है। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आपके ब्रेन से बनते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।